नमस्कार। वंदे मातरम। भगवान श्री कृष्ण गीता के आगे के श्लोक में कहते हैं कि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय यानी असीम सागर के प्राप्त होने पर छोटे छोटे जलाशयों में जितना प्रयोजन होता है, जितना काम होता है, उतना ही अच्छी तरह ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण को वेदों में होता है। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं कि छोटे छोटे नदी, तालाब, पोखर, झरने, इनमें आप नहाते हैं, इनमें नहाने से जो आनंद मिलता है, जो शुचिता मिलती है, वही आनंद, वही शुचिता स्वतः अनंत में यानी सागर में प्राप्त होती है। तो जो सीमित है, नदी है, तालाब है, कुएं हैं, पोखर हैं, ये सीमित हैं, इनकी एक सीमा है। तो इनको अगर छोड़ना पड़े सागर के लिए, तो फिर कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह अनुभव के लिए हमें शास्त्र छोड़ने पड़े तो कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे घर में हमारे कुआं होता है, वो जाना पहचाना है, देखा सुना है, ढूंढा नहीं गया है, न कहीं जाना है, न आना है, घर में कुआं है। इसी तरह हमारे अपने अपने घर हैं, अपने अपने कुएं हैं, यानी किसी के पास वेद हैं, किसी के पास बाइबिल है, किसी के पास कुरान है, ये अपने अपने कुएं। तो कोई कहता जरथुस्त्र मानेंगे, कोई कहता है ईसा मसीह मानेंगे। अब इनको ही सब कुछ मान दिया जाए, घर के कुएं को ही सब कुछ मान लिया जाए, इन छोटे जलाशयों को सब कुछ मान लिया जाए और सागर की बात ना की जाए, सागर को छोड़ दिया जाए, असीम ज्ञान को छोड़ दिया जाए, तो वो हमारे लिए खतरनाक होता है। तो हम क्या करते हैं, और वो थोड़े से भाग्यशाली लोग ही होते हैं जो शास्त्रों को अलविदा कह देते हैं अनुभव के लिए, ज्ञान के लिए। तो हम शास्त्र को जानते हैं, हम शास्त्र को जानते हैं, लेकिन जो असीमित है उसकी खबर नहीं हुई है, उसका अनुभव नहीं हुआ है, उसका ज्ञान नहीं हुआ है। तो असली फासला जो है वो शास्त्र और ज्ञान के बीच में है। तो शास्त्र के जो नियम हैं, नाम हैं, वो अच्छे हैं। एक नाम है श्रुति यानी सुना हुआ, एक नाम है स्मृति यानी सुना हुआ, याद किया हुआ, स्मरण किया हुआ। तो फर्क है आपका अपने ज्ञान में और सुने हुए में, और याद किया हुआ जो ज्ञान किसी ने लिख दिया उसमें फर्क है। मैं घूमने जाऊं यूरोप, मैं यूरोप घूमने जाऊं और आपसे बात करूं यूरोप की, तो जो मेरा अनुभव है, जो मेरा ज्ञान है, तो मेरे बात करने से वो अनुभव, वो ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बहुत फर्क है। क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, अपनी आंखों से देखे नहीं, अपनी कानों से सुन रहे हैं। तो आंख का काम कान नहीं कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि वेद जो है वे कुएं, कुआं क्या है, किसी ने बनवाया होगा, बाबा ने बनवाया होगा, परबाबा ने बनवाया होगा, किसी राजा महाराजा ने बनाया होगा, किसी जमींदार ने बनवाया होगा, यानी बनवाया हुआ है वो। तो जो असीमित है सागर, उसको झांकने का उपाय, उसमें झांकने का उपाय, उसमें देखने का उपाय, उसके दर्शन का उपाय हमारे पास है। नीचे सागर ही है, हमने किया क्या है, जस्टे होल, एक छेद, मिट्टी हटाई, कुछ परतें हटाई, और जो असीमित था नीचे उसकी एक झलक हमें मिल गई, और हमने कहा कि नहीं यही सब कुछ है। तो फिर आप उस सागर को छोड़ दे रहे हैं।
उस अथाह ज्ञान को ठोकर मार रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने करके छोटे नदी तालाब जो है वो इसी तरीके से है, तो उसके लिए हमें सागर नहीं छोड़ना है। अगर आप मान के चल रहे हैं कि यही सागर है, यही सब कुछ है, यही किताबें श्रेष्ठ हैं, सागर की बात ही ना हो, तो फिर आप बैठे रहें। तो शास्त्र एक कुएं है, थोड़ी सी झलक दिखलाने की, थोड़ा सा दर्शन करवाने की। और कुआं सीमा में बंधा हुआ एक सागर है, वो सागर जिसकी सीमाएं बंधी हुई हैं। शास्त्र एक ज्ञान है शब्द का जो बंधा हुआ है। आप जो भी शब्द बोलते हैं उसकी लिमिट होती है, उसकी एक सीमा होती है। कभी कभी किसी चीज़ों का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। हम कहते हैं कि हमारे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए, तो उससे लाखों गुना सीमित असीमित जो है उसकी हम बात करें तो शब्द ही नहीं है, तो हम शब्द लाएंगे कहाँ से? तो फिर हमें अपना अनुभव, हमें अपना ज्ञान से ही देखना होगा। दूसरे का ज्ञान हमारे किसी काम नहीं आ सकता है। तो हमें असीमित से मिलना है, तो प्रयास करना होगा। ये कुएं तालाब छोड़ने पड़ेंगे, इनकी बातें छोड़नी पड़ेगी। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि विद्वान वही है, ब्राह्मण वही है कि जो ज्ञान के लिए इन सब को छोड़ने के लिए तैयार है। तो भगवान श्री कृष्ण वेद की निंदा नहीं कर रहे हैं, उनकी सीमा बता रहे हैं, उनका निर्देश बता रहे हैं, उनका दायरा बता रहे हैं। और होना भी यही चाहिए। हम सब वास्तव में जो आज पृथ्वी में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है धर्म को लेकर के, हजारों साल से लड़ाइयाँ चल रही हैं धर्म के पीछे, कारण सिर्फ यही कि हम असीमित से मिले ही नहीं, सीमित हैं। जो घर का कुआं है उसके पीछे लड़ाई चल रही है। तो जो बौद्ध ब्राह्मण होना चाहते हैं, जो बुद्धत्व को प्राप्त होना चाहते हैं, उन्हें ये सब छोड़ने होंगे, त्यागने होंगे और उस असीमित ज्ञान की तलाश में निकलना होगा। तो भगवान कृष्ण सिर्फ यही कह रहे हैं, वेद की निंदा नहीं, युद्ध के लिए प्रेरित करना नहीं, एक व्यक्ति विकास, एक व्यक्तित्व विकास, बस इतना ही उनका कहना है। सत्य की ओर कदम। धन्यवाद।